ओ मोदी गिरा रे, आरएसएस गिरा रे, दुनिया और भारत के बाजार में मोदी गिरा रे, आरएसएस गिरा रे, जेएनजी के बाजार में मोदी गिरा रे, दिल्ली कर्नाटक के बाजार में आरएसएस गिरा रे। तो वर्षों से कांग्रेस की सहथी मैदान में आरएसएस जानी, ओ 100 वर्षों से कांग्रेस की सहथी मैदान में आरएसएस जानी, हंस के बोले खरगे आरएसएस दे दे हिसाब जानी, हंस के बोले खरगे आरएसएस दे दे तू हिसाब जानी, या अंगूठी फेंक दो अपनी या जला दे निशानी, या अंगूठी फेंक दो अपनी या जला दे निशानी, देश की जनता देखते देखते हुए शर्म से पानी, हो हुए शर्म से पानी। फिर क्या हुआ? फिर जेएनजी ने मोर्चा। मैं सांस्कृतिक प्रधानमंत्री, भारत धर्म अध्यक्ष, भारत निर्मात्री समाज, प्राइम मिनिस्टर, कॉकरोच जनता पार्टी, फिलॉसफी एंड रोड मैप। आज खरगे ने 100 वर्षों में पहली बार आरएसएस से भी प्रश्न पूछा और जेएनजी 12 वर्षों में पहली बार, जो अंधभक्त अधिकांश थे, आज मोदी से पूछ रहे हैं। नेकेड से पढ़ते तो पहले तो पता चलेगा, लेकिन हमने 2004 में ही बता दिया। मोदी आए नैन झुकाए देश में चोरी चोरी, आरएसएस आए नैन झुकाए देश में चोरी चोरी, बोले निक परीक्षा मैं करा दूं, चल जा जेएनजी छोड़ा छोड़ी, बोले परीक्षा मैं करा दूं, चल जा जेएनजी छोड़ा छोड़ी, जेएनजी बोले नाना बाबा न कर जुमलेबाजी, जेएनजी बोले नाना बाबा न कर जुमलेबाजी, लाख समझाऊं आरएसएस को हिसाब दे तू सियारी, हिसाब दे दू तू सियारी। अरे भाई फिर क्या हुआ? जी हाँ, फिर प्रधान जी गिरा रे, बरेली के बाजार में, दिल्ली के बाजार में, दुनिया के बाजार में मोदी गिरा रे। बीजेपी का गाड़ी है गाइस, बीजेपी का गाड़ी। देखिए उसको गन रोल, उसको गन लोड कर रहा है, देखिए उसको गन लोड कर रहा है, देखिए वो गन लोड कर रहा है। वाले बाग का मंजर दिल्ली ने दोहराया है। अमृतसर की गलियों में जो जुल्म हुआ था निहत्तों पर, वही जुल्म देखा कर हमने जंतर मंतर के बच्चों, देश के बाहर सकते ज्यादा। आई होप बच्चे बच्चों की कुर्बानी को याद रखो और इनके संघर्ष में साथ दो, क्योंकि यही हमारा भविष्य है। और इन्हें क्या चाहिए? शिक्षा और रोजगार, और ये शिक्षा से ही के साथ साथ देश और समाज बनाएंगे और हमारे देश को विकसित बनाएंगे। और इसके लिए मैं भाजपा के सभी सहयोगी दलों से अपील करता हूं कि यही वक्त है, आइए बदला लीजिए पार्टी तोड़ने का, और सावधान होइए पार्टी को और तोड़े जाने के खतरे का। और तोड़े जाने के खतरे का। और वक्त है, आइए भाजपा से समर्थन वापस लीजिए और मेरे साथ एक देशभक्त मंत्रिमंडल बनाइए, ईमानदार, जो
उस मंत्रिमंडल में सारे मंत्रीगण अपनी अपनी आधी संपत्ति देश को समाज में दान में देंगे और इसके बाद देश की सेवा करेंगे, तो हमारा देश विकसित और शक्तिशाली और महान बनेगा और अमेरिका भी उसको हुड आउट नहीं कर पाएगा। नहीं तो ये सब तो गुलाम हैं जो अभी आप देख रहे हैं, और गुलाम ही अंग्रेज़ों का गुलाम, इजरायलियों का और अमेरिकी गुलाम जो इसको जो है भारतीय लोगों पर अत्याचार करने के लिए, एक्चुअली ये आतंकवादी हैं, इनसे बदला लेने के लिए भी नहीं बल्कि बचाने के लिए मेरे साथ आइए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो याद रखिए कि भाजपा का तो जमानत जब्त होगा ही और इनके समर्थकों और नेताओं की दुर्गति होगी ही, और साथ देने के लिए भारत की महान जनता आपको भी माफ़ नहीं करेगी। वक्त है, आइए मेरे साथ एक देशभक्त ईमानदार मंत्रिमंडल बनाते हैं। मैं श्री राम कृष्ण, अल्लाह, ईश, महादेव, बुद्ध, चित्रगुप्त, गणेश, हनुमान अवतार घोषणा करता हूँ कि भारत को विकसित एवं महान बना करके विश्व शक्ति बनाऊंगा और हमारे बच्चे एक्चुअली सुखी और ईमानदार और इज्जतपूर्ण जिंदगी जिएंगे, सम्मान के साथ जिएंगे। मैं भारत का निर्माण करने के लिए आह्वान करता हूँ और संकल्प बताता हूँ कि मैं भारत को एक्चुअली सबसे विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र बना दूंगा जिसका अमेरिका सहित किसी भी देश में अपमान करने की ताकत नहीं होगी। मैं अपनी किताब में दिए हुए हूँ नेकेड सत्य, हिंदी अंग्रेजी में, और इसको आप पढ़ने के बाद समझ लीजिएगा कि एक्चुअली भारत को कैसे विकसित और महान बनाया सकता है। भारत का निर्माण करने के लिए मेरे साथ एक ईमानदार देशभक्त मंत्रिमंडल बनाए। जय Citizen asked them to arrest me. Yeah, arrest me. Yes, arrest me. What is this? Giving me for 3 hours here on 25th day of my hunger. You all are harassing me. Not harassing you. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility. What ऑर्डर does it नंबर want? लेके आप लोगों को बदतमीजी कर रहे हो, ऑर्डर लेके आओ। वाले बाग का मंजर दिल्ली ने दोहराया है। अमृतसर की गलियों में जो जुल्म हुआ था निहत्तों पर, वही जुल्म देखा कल हमने जंतर मंतर के बच्चों। बीजेपी का गाड़ी है गाइस, बीजेपी का गाड़ी। बीजेपी का नेता, देखिए उसको गन लोड कर रहा है। देखिए उसको गन लोड कर रहा है। देखिए वो गन लोड कर रहा है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की
संविधान ने आपको केवल जीने का अधिकार नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार भी दिया है। अनुच्छेद 19 आपको बोलने, सरकार से प्रश्न पूछने और शांतिपूर्ण विरोध करने की शक्ति देता है। याद रखिए, लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर होती है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। So be educated, be organized, and always be aware of your rights. सिख ईसाई साथ बैठकर खाना खा रहे थे, मुस्लिम हिंदुओं को खाना बांट रहे थे। सबसे खूबसूरत नजारा तो तब देखा जब भजन और ढोलक की ताल पे एक मुस्लिम भाई भी सबके साथ नाचने लगे। एक हिंदू माँ मुस्लिम सिख सबको भर भर के खाना बांटते हुए दिखाई दिए। जमीन पे गिर रहे एक तिरंगे को मुस्लिम उठाते हुए दिखे। ये प्रोटेस्ट से किसी का इस्तीफा से इंसानियत और मोहब्बत की जीत जरूर हो गई। कल जंतर मंतर